अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि आप तमाम ही की ज़िंदगी अल्लाह ताला खुश खुर्रम और खुश व आबाद कर दे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके कमेंट के मुताबिक, आपकी इल्तिजा के मुताबिक मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और अगर ज़रूरत रही तो 1-2 वीडियो और बना दिए जाएंगे। ये वीडियो बिल्कुल ऐसा पेपर जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी पैटर्न के हिसाब से ये वीडियो बनाए गए हैं, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर और किस तरह के सवालात आने वाले हैं। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं बिल्कुल पेपर बेस्ड के तरीके से। मैं यहाँ पर सवाल बताऊँगा भी और उनको सवाल हल करवाऊँगा भी। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। यहाँ पर मैं आपको सवाल के जवाब बताऊँगा। सवाल के जवाब बताने में कुछ वक्फ़ा लूँगा। आपको मुझसे पहले जवाब बताने की कोशिश करनी है और इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल और कितनी मजबूत हो चुकी है। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड, उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर और भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। आइए इस वीडियो को ज़्यादा तवील और ज़्यादा बोरिंग न बनाते हुए हम आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22, टर्म फर्स्ट, क्लास 10th, सब्जेक्ट उर्दू। ये कोर्स ए का पेपर है, ठीक है। टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। ज़रूरी हिदायत। नंबर 1, सभी सवालों के जवाबात दिए गए हिदायत के मुताबिक ही दें। नंबर 2, सभी सवालात लाजमी हैं। और नंबर 3, सभी सवालात के नंबर मुसावी हैं, सामने हैं। यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी सवाल के अंक, किसी भी सवाल के नंबर उसके सामने शो नहीं किए गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में बहुत सारी हिदायत मिलेंगी। एक OMR शीट मिलेगी आपको। उस OMR शीट के अंदर भी तरह तरह की हिदायत दी गई होंगी और एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर पे बहुत लंबी तफसीर होगी आपकी हिदायत की, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर पहली बार होने जा रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। CBSE ने पहला कदम उठाया है, पहल की है कि ताकि बच्चों को कंपटीशन लेवल के लिए बचपन से ही तैयार किया जाए। आइए देखते हैं हम आज के सवाल जवाबात। सेक्शन ए, खाना अलिफ, कवायद और इंशा, ग्रामेटिक। सवाल अलिफ, मंदरजा झील इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दें। ख्वाजा साहब 52 बरस की उम्र में पीर व मुर्शिद से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। मदीना शरीफ में उन्हें बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। ये हुक्म मिलते ही वो बगदाद, हिमदान, अस्फ़हान, हरात, सब्ज़वार और मुल्तान होते हुए लाहौर पहुँचे। वहाँ कुछ दिन हज़रत ख्वाजा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर क़याम के बाद दहली आ गए और यहाँ रहकर अपने किरदार व अमल से लोगों को मुतासिर करने लगे। उसके बाद अजमेर पहुँचे तो उनकी नेकी और बुज़ुर्गी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने भटके हुए लोगों को हक़ और इंसाफ, बराबरी, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया। उनकी तालीमात ने दुखी इंसान के दिलों को मोह लिया। वो बीमारों के मसीहा और गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। जो कुछ उनके पास आता वो उसे गरीबों में तकसीम कर देते थे। इस मुनासिबत से उन्हें गरीब नवाज कहा जाने लगा।
ठीक है, ये एक पैसेज है जो आपके निसाब में शामिल नहीं है, यह गैर दरसी इक़्तिबास है जो आपके निसाब में शामिल नहीं है। और इसके नीचे जो सवालात दिए गए हैं उस सवालात के जवाब आपको इसी पैसेज से ढूंढ कर देने हैं। सवाल नंबर 1, ख्वाजा साहब कितने बरस की उम्र में पीर व मुर्शिद से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए? ए 50 बरस, बी 45 बरस, सी 52 बरस या डी 60 बरस। पहली लाइन में इसका जवाब था सी 52 बरस। सवाल नंबर 2, कहाँ ख्वाजा साहब को बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो? ए मक्का मुकर्रमा, बी मदीना मुनव्वरा, सी बसरा या डी बगदाद। इसका सही जवाब है बी मदीना मुनव्वरा। सवाल नंबर 3, ख्वाजा साहब हुक्म मिलते ही बगदाद हिमदान होते हुए कहाँ पहुँचे? ए दिल्ली, बी कराची, सी सियालकोट या डी लाहौर। इसका सही जवाब है डी लाहौर। सवाल नंबर 4, ख्वाजा हज़रत ख्वाजा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार कहाँ पर है? ए लाहौर, बी सियालकोट, सी बगदाद या डी हिमदान। इसका सही जवाब है ए लाहौर। सवाल नंबर 5, ख्वाजा साहब का लक़ब दर्ज झेल में से क्या है? ए अमीर नवाज़, बी गरीब नवाज़, सी बंदा नवाज़ या डी बंदा परवर। इसका सही जवाब है बी गरीब नवाज़। सवाल बे, दर्ज झेल सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 6, वो फ़अल जिसमें काम का असर सिर्फ़ करने वाले यानी फ़ाइल तक ही महदूद रहे उसे कौन सा फ़अल कहते हैं? ए फ़अल लाज़िम, बी फ़अल मजहूल, सी फ़अल मुतअद्दी या डी फ़अल नाक़िस। इसका सही जवाब है ए फ़अल लाज़िम। सवाल नंबर 7, असलम पढ़ रहा है, अहमद खेल रहा है, ये जुमला किस फ़अल की मिसाल है? ए फ़अल मारूफ़, बी फ़अल मजहूल, सी फ़अल नाक़िस या डी फ़अल मुस्बत। इसका सही जवाब है ए फ़अल मारूफ़। फ़अल के लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको तमाम फ़अल के आसान, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो आपको उसमें फ़अल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट वहाँ पर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 8, जिस फ़अल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम हो उसे कौन सा फ़अल कहते हैं? ए फ़अल मनफ़ी, बी फ़अल मुतअद्दी, सी फ़अल मारूफ़ या डी फ़अल मजहूल। इसका सही जवाब है सी फ़अल मारूफ़। सवाल नंबर 9, वो फ़अल जिसमें काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल तक ही महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़े उसे क्या कहते हैं? ए फ़अल लाज़िम, बी फ़अल मुतअद्दी, सी फ़अल अम्र या डी फ़अल नाक़िस। इसका सही जवाब है बी फ़अल मुतअद्दी। सवाल नंबर 10, कुछ तेरी बात का सिबात नहीं, एक हाँ है तो 5 सात नहीं। दर्ज बाला शेर की सनअत की मिसाल है? ए हुस्न तालील, बी तलमीह, सी तजनीस या डी तोज़ात। इसका सही जवाब है डी सनअत तज़ाद। सनअत तज़ाद से एक सवाल आना लाजमी है क्योंकि ये सबसे आसान है और बच्चों के लिए पूछी जाने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सनअत तज़ाद किसे कहते हैं? ऐसा कलाम, ऐसा शेर जिसमें दोनों वर्ड क्या हो, अपोजिट हो, मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो,
वहाँ पर सनअत तज़ाद होती है, और सनअत तज़ाद से एक सवाल आना लाजमी है। ठीक है, इस बात को पूरा जहन में आप रख लीजिएगा। सवाल नंबर 11, बेसबब ज़लज़ला आम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? ए तज़ाद, बी हुस्न तालील, सी तुजाहिल आरिफाना, या डी तलमीह। इसमें सही बात है, इसका सही जवाब है बी हुस्न तालील, क्योंकि किसी बात को छुपाकर दूसरी बात को बताना, जो असल वजह है उसे छुपाकर दूसरी बात को सामने लाना क्या कहलाता है? हुस्न तालील कहलाता है, इल्लत बयान करना। ठीक है, शेर को समझना है, और शेर को समझने की का क्या तरीका है वो आप हमारे वीडियोस देखकर पता लगा सकते हैं। गज़ल, नज़म और रुबाई वाले वीडियो आप ज़रूर देखें। सवाल नंबर 12, कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, कि है रात आधी कुछ दुआ मांग। मंद्र जबाला शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? ए सनअत तज़ाद, बी हुस्न तालील, सी तजनीस, या डी तलमीह। इसका सही जवाब है सी तजनीस। शेर में, कलाम में ऐसे अल्फाज आना जो दोनों इमला से देखने में, पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हों, मगर दोनों का ही मतलब अलग अलग हो, दोनों का माना अलग अलग हो, वहाँ पर तजनीस का इस्तेमाल किया जाता है, सनअत तजनीस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मांग और मांग, एक तो ऊपर मांग है उसका मतलब बालों वाली मांग, और दूसरी है मांग उसका मतलब है दुआ मांग। ठीक है, दोनों लिखे हैं मांग सेम, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर कौन सी सनअत है? सनअत तजनीस। सवाल नंबर 13, आब आब होना मुहावरा का मानी क्या है? ए हसद करना, बी शर्मिंदा होना, सी धोखा देना, या डी लड़ाई करना। इसका सही जवाब है बी शर्मिंदा होना। आब फारसी का अल्फाज है, आब का मतलब पानी, पानी पानी होना। आदमी पानी पानी कब होता है? जब वो शर्मिंदा होता है। तो इसका सही जवाब है बी शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 14, ईद का चांद होना मुहावरा का मानी क्या है? ए मोहब्बत करना, बी गौर करना, सी खातिर मुदारत करना, या डी बहुत दिनों बाद मिलना। इसका सही जवाब है डी बहुत दिनों बाद मिलना। सवाल नंबर 15, चटमंगनी पट ब्याह मुहावरा का मानी क्या है? ए किसी काम का जल्दी होना, बी शादी होना, सी इशारा करना, या डी घबराना। इसका सही जवाब है ए किसी काम का जल्दी होना, चटमंगनी पट ब्याह। हिस्सा जीम, मंदरजा झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। इक़्तिबास क्या है देखिए। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फ़र्त शफ़क़त से मेरी आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ ना कहने की गरज से अपनी रक़त को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। ठीक है, ये आपका इस्तबाक है, इक़्तिबास है जो आपके निसाब से लिया गया है। अब इस इक़्तिबास से क्या सवाल बनते हैं, आइए बारी बारी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, मंदरजा वाला इक़्तिबास को
आपके निसाबी किताब के किस सबक से लिया गया है? ए नया कानून, बी भोला, सी सर सैयद का बचपन या डी भीख। इसका सही जवाब है बी भोला। ये भोला सबक से लिया गया है। सवाल नंबर 17, मंदरजा झेल मंदरजा बाला इक़्तिबास जिस सबक से लिया गया है उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी सआदत हसन मंटो, सी मोहम्मद मुजीब या डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका सही जवाब है डी राजेंद्र सिंह बेदी। सआदत हसन मंटो का सबक है नया कानून और मोहम्मद मुजीब का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कौन सा। सवाल नंबर 18, माया क्या लेकर खड़ी थी? ए पानी का गिलास, बी दूध का कटोरा, सी चाय की प्याली या डी शरबत। इसका सही जवाब है बी दूध का कटोरा। सवाल नंबर 19, किसका भाई अभी तक नहीं आया था? ए भोला का भाई, बी रामू का भाई, सी माया का भाई या डी शोभा का भाई। इसका सही जवाब है सी माया का भाई। सवाल नंबर 20, किसका सुहाग बरसों पहले लुट गया था? ए छाया, ए छापा, बी माया, सी शोभा या डी कविता। इसका सही जवाब है बी माया। सवाल नंबर दाल, मंदरजा झेल शअरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। अब नज़्म क्या है? बहार बेसिपर जाम व यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख़याल में तू लाख बार गुज़रे है। कहे है आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, कि इस जहाँ से कोई खाक सार गुज़रे है। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम, न जाने क्या तेरी खातिर में यार गुज़रे है। सवाल नंबर 21, मंदरजा बाला अशार किसके गज़ल से माखूज़ है? ए ज़ौक़, बी गालिब, सी सौदा या डी मीर। इसका सही जवाब है सी सौदा। सवाल नंबर 22, मंदरजा बाला अशार में काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है? ए यार, बी गुज़रे है, सी नसीम या डी नहीं। इसका सही जवाब है ए यार। काफ़ी बच्चे रदीफ़ और काफ़िए में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। रदीफ़ और काफ़िए की पहचान करना बहुत बहुत आसान है। आपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक पढ़ी होगी, ए बी सी डी पी क्यू आर सुना होगा। तो पहले क्यू आता है, पहले आर आता है, पहले क्यू आता है, बाद में आर आता है। इसी तरह जब मिसरे का सबसे आखिरी वाला वर्ड क्या होता है? रदीफ़ होता है। इसका मतलब रदीफ़ सबसे आखिर में आता है और रदीफ़ से जस्ट पहले वाला क्या कहलाता है? काफ़िया कहलाता है, क्योंकि काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है और काफ़िया क्यू से, रदीफ़ आर से। तो काफ़िया पहले आता है, रदीफ़ बाद में आता है, जिस तरह क्यू के बाद आर आता है। बहुत ही कॉमन है, इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ए यार, और गुज़रे है सबसे आखिर में, ये क्या है? इसका रदीफ़ है। सवाल नंबर 23, नसीम के क्या मानी होते हैं? ए गर्म हवा, बी ठंडी हवा, सी गर्म पानी या डी आंधी। इसका सही जवाब है बी ठंडी हवा। सवाल नंबर 24, गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस मौसम का ज़िक्र किया है? ए मौसम सुरमा, बी मौसम गर्मा, सी मौसम ख़िज़ा या डी मौसम बहार। इसका सही जवाब है डी मौसम बहार। सवाल नंबर 25, इज़्तिराब के क्या मानी होते हैं? ए बेचैनी, बी सुकून,
सी आराम या डी मोहब्बत? इसका सही जवाब है ए बेचैनी। सवाल नंबर हाँ, दर्ज झेल सवालों के जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 26, अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन है? ए गामा चौधरी, बी मंगू कोचवान, सी अंग्रेज़ अफसर या डी मारवाड़ी? इसका सही जवाब है बी मंगू कोचवान, उसका मरकज़ी ख़ास किरदार है उसका। सवाल नंबर 27, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? ए 1800 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी या डी 1855 ईस्वी? इसका सही जवाब है सी 1880 ईस्वी। तो बताइए 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। सवाल नंबर 28, मज़मून सर सैयद का बचपन के मुसन्निफ़ कौन है? ए शुबली, बी अब्दुल हक, सी नज़ीर अहमद या डी हाली? इसका सही जवाब है डी हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 29, गांधी जी ने पहली चोरी किस उम्र में की थी? चोरी और उसका कफ़ारा के हवाले से बताइए। ए 13 बरस, बी 18 बरस, सी 20 बरस या डी 16 बरस? इसका सही जवाब है ए 13 बरस। चोरी और उसका कफ़ारा सबक में यही बताया गया है कि गांधी जी ने पहली चोरी 13 बरस की उम्र में की थी। सवाल नंबर 30, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? ए मतला, बी मक्ता, सी रदीफ़, डी काफिया? इसका सही जवाब है बी मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का सबसे आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। और गज़ल में 2 मतले हों तो पहले मतले के बाद आने वाला शेर हुस्न मतला कहलाता है। रदीफ़ और काफिया मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे आखिरी वाला वर्ड, मिसरे का सबसे आखिरी अल्फाज, आखिरी शब्द, आखिरी लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है। उससे जस्ट पहले आने वाला लफ्ज़ काफिया कहलाता है। ठीक है, ये हमसूत और हम वज़न भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 31, अल्लामा इकबाल ने हकीकत हुस्न में किस फ़लसफ़े को पेश किया है? ए दुनिया की बेसिफाती, बी माफ़ूकुल फ़ित्र अनासिर, सी आखिरत का ज़िक्र या डी कायनात का हुस्न? इसका सही जवाब है ए दुनिया की बेसिफाती। सवाल नंबर 32, अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? ए बाले जिब्रील, बी ज़रब कलीम, सी बांगे दरा या डी मा जावेद नामा? इसका सही जवाब है सी बांगे दरा। सवाल नंबर 33, मीर अनीस का असली नाम क्या है? ए मीर बब्बर अली, बी मिर्ज़ा दबीर, सी मीर दर्द या डी मोहम्मद अली? इसका सही जवाब है ए मीर बब्बर अली और अनीस आपका क्या है? तखल्लुस है। सवाल नंबर 34, मीर अनीस के दादा का नाम क्या है जो मशहूर मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ हैं? ए मीर ज़वाहिक, बी मीर हसन, सी मीर तक़ी मीर या डी मीर दर्द? इसका सही जवाब है बी मीर हसन। सवाल नंबर 35, अकबर इलाहाबादी ने दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म लिखी है? ए हकीकत हुस्न, बी गर्मी और देहाती बाज़ार, सी जलवाए दरबार दहली या डी रोटी नामा? इसका सही जवाब है सी जलवाए दरबार दहली। सवाल नंबर 36, उर्दू के किस शायर को खाकान हिंद कहा जाता है? ए मोमिन,
बी गालिब, सी मीर या डी ज़ौक़? इसका सही जवाब है डी ज़ौक़। सवाल नंबर 37, बेदी का असल नाम क्या है? ए कृष्णचंद्र, बी राजेंद्र सिंह, सी रामलाल या डी नवल किशोर? इसका सही जवाब है बी राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह बेदी आपका पूरा नाम है। सवाल नंबर 38, अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ़ दर्ज झेल में से कौन से हैं? ए असमत चुग़ताई, बी कृष्णचंद्र, सी प्रेमचंद या डी अज़ीम बेग चुग़ताई? इसका सही जवाब है डी अज़ीम बेग चुग़ताई। सवाल नंबर 39, फ़कीर को कितने बच्चे थे? अफसाना फ़कीर के हवाले से बताइए। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? इसका सही जवाब है बी 3। सवाल नंबर 40, भोला कौन है? अफसाना भोला के हवाले से बताइए। ए बूढ़ा, बी दादा, सी बच्चा या डी मामू? इसका सही जवाब है सी बच्चा। भोला कौन है? एक बच्चा है, एक मासूम बच्चा है जिसके बारे में पूरा चैप्टर है। उस भोला चैप्टर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालात समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी में ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अगर कमेंट बॉक्स में आपने इल्तिजा की तो हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूँ। आप इन वीडियोस को ख़ुद भी पढ़ें, ख़ुद भी गौर लगा के सुनें, समझें और अपनी तैयारी में लगे रहें। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। अपनी मोहब्बतों का इसी तरह मुजाहरा करते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियोस और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। चाहे अजमेर रहिए या नसीराबाद रहिए, खुश रहिए और शाद रहिए। चाहे गुजरात रहिए या अहमदाबाद रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।